हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे कि एशियन हिस्ट्री पे जो गवर्नमेंट बेस पे होगा 3 लेवल पे, इसके लेवल नंबर 1 और लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 3 पे डिसाइड किया हूँ। और ये एमसीक्यू का बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। ये चार्ट जीटीपी से ये क्वेश्चन देखिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। एसएससी सीजीएल पे क्वेश्चन आपको दिखा भी दूँ, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। इसमें बहुत चीज़ का क्वेश्चन दिया गया है और जो भी ट्रिक है याद करने का वो भी दिया गया है। तो बस मैं आपसे चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आप देख लें, फिर उसके बाद देखिएगा आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1। और डेली मैं चाहता हूँ कि डेली 9 बजे आइए। इसका क्विज किया जाता है डेली रात 9 बजे से साढ़े 9 तक क्विज करते हैं। फिर उसके बाद चैलेंजिंग स्टडी करते हैं। चैलेंज किया जाता है कि नो टचिंग मोबाइल स्टडी। चैलेंज नंबर 2 में नो टचिंग मोबाइल होता है। चैलेंज नंबर 2 में 1 घंटा स्टडी करना है रात में साढ़े 9 के बाद। चलिए चलिए तो थोड़े स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पिलोएथेटिक मैंने इसको कहा जाता है पुराना पुषाणकालीन स्थान के रेखानुकल अनुमा प्राप्त ही है। तो इसको सरिया रमन एंड गुलमा, ये बहुत ज़्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इसका आएगा आंसर इसको। ठीक है, इसका ए आंसर होगा। इसको कहा जाता है, इसको। ठीक है, याद रखिएगा, इसको कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द पिलोथेटिक साइड विच ड्राइंग द सैंपल वाज फाउंड, इसको में किया गया था, पाया गया था, पाया नहीं गया था, उसमें लिखा गया है। विच इज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर एंड यूज द एसेंट पीपल वाज, मैंने पहले बार जो खोज किया गया और यूज किया गया, प्राचीन लोगों द्वारा खोजों के उपयोग जाने वाला प्रथम धातु कौन सा है? तो बताइए, तांबा, आयरन है, कॉपर या टीन है? साहब सबसे पहले आप बताइए क्या है। तो सबसे पहले बता दूं कि तांबा है। इससे आंसर का तांबा होगा, याद रखिएगा। कॉपर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है तांबा। देखिए, और आयरन उसके बाद हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब उसके बाद से विच ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ी स्थल कौन सा है? बताइए, लार्जेस्ट साइट कौन है? मोहनजोदारो, हड़प्पा, दोनों के इंग्लिश सेम है। अच्छा, धुलारा और रखीगढ़ी। तो बताइए इसका आंसर होगा, हमको लगता है हाँ डी हो गया। ठीक है, रखीगढ़ी। ठीक है, देखिए एक और बात बताऊँ, मोहनजोदारो कहाँ है? पंजाब में। और हड़प्पा भी पंजाब में। तो याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ें पंजाब में है, सिंध में और पंजाब में। ठीक है, दोनों चीज़ें सिंध में ये है और पंजाब में हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन का संभावना कारण क्या माना जाता है? देखिए, औद्योगिकरण या बाढ़ एवं जलवायु परिवर्तन, विदेशी आक्रमण या जनसंख्या वृद्धि। तो औद्योगिकरण तो नहीं है, विदेशी आक्रमण भी उस टाइम नहीं हुआ था, जनसंख्या वृद्धि नहीं थी। इसका आंसर हुआ बाढ़ और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, फ्लड एंड क्लाइमेट चेंज 2000 सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 में। उसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द मेनली, तो रूलर थे या धूर्त थे या उर्बन नागरिक है या जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रामीण थे या नगरीय थे या जनजाति थे? तो ये सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नगरीय थे। देखिए, और उसको अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, याद रखिएगा। तो ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप बताइए इसका आंसर, कि मिलान करना है, मैचिंग करना है। तो कालीबंगा किसे? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, सिंध से। मोहनजोदाड़ो, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदाड़ो, अभी जो क्वेश्चन में पहले बताया था, ये तो 20 के 4 से मैच हो गया। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए कि ऑप्शन में देखिए बी 4 से 4 से 4 से, तो ये आंसर करता, मतलब 4 नंबर खत्म हो गया। अब बाकी आप चीज़ बताइए जल्दी से जल्द कि बनवाली कहाँ है, रागपुर कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो अब याद बता दूँ, ए का कालीबंगा के हो जाएगा राजस्थान, मोहनजोदारो का सिंध हो जाएगा, और रंगू 3 का गुजरात हो जाएगा, रंगपुर गुजरात में, और बनावली हरियाणा में है। ठीक है, बनावली या बनावली। ठीक है, तो ये हरियाणा में है, याद रखिएगा। ये याद करने का तरीका होनी चाहिए। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में है, याद रखिएगा। मोहनजोदारो तो सिंध में है, और रागपुर जो गुजरात में है, रागपुर या रंगपुर गुजरात में है, बनावली क्या है? हरियाणा में है। इसी तरह इसी टाइप का क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। देखिए बताइए, हड़प्पा किस स्थान पे भूकंप के सबसे पहले पुराने साक्षर मिलते हैं? मैंने हड़प्पा मिलता है
धोलावीरा मिला है, मोहनजोदाड़ो मिला है या कालीबंगा में? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर कालीबंगा में होता मिला है। और अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि कालीबंगा कहाँ से मिलता है? राजस्थान में। तो सबसे पहले राजस्थान में भूकंप मिला था। इसी तरह क्वेश्चन से क्वेश्चन रिलेशन मिलेगा तो आंसर याद रहेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, वेदों की रचना किसने की थी? वेदों की रचना किसने की थी? बताइए, आर्यन ने किया था, वाल्मीकि ने किया था, या द्रविड़ ने किया था, या महाकवि कालिदास ने किया था? तो द्रविड़ भी नहीं किए थे और महाकालिदास भी नहीं किए थे। तो आर्यन, बताइए वाल्मीकि, और इसमें एक वाल्मीकि एक एक चीज़ किए हैं, बाद में बताऊंगा आंसर। और आर्यन, तो बता दिए इसका आंसर होगा आर्यन, ठीक है? वाल्मीकि। बताइए महाभारत और रामायण कौन में से, बताइए आपने आंसर बताना है, महाभारत और रामायण। रामायण कौन सा लिखे हैं वाल्मीकि, बताइए, ठीक है? चलिए क्वेश्चन बताते हैं, बुद्ध के समय मगध का शासक कौन था? बुद्ध के समय मगध का शासक कौन था? बुद्ध के, गौतम बुद्ध के समय अशोक, बिंदिसार या गुप्त या शक? बताइए क्वेश्चन जल्दी से, ये सीसीएल में पूछ चुका है। तो बिंदिसार था, ठीक है? बिंदिसार था, ठीक है? बिंदिसार था जो बिंदिसार कौन है और चंद्रगुप्त कौन है, ये याद रहना चाहिए। सीक्वेंस याद, हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए अब बताइए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कवि कौन है जिन्हें बुद्ध की जीवनी तथा बुद्ध चरिता की रचना की थी? अश्वेध घोष है, या भावभूमि है, और या वसुमित्र है, या नागा अर्जुन है? तो ये याद रखिएगा हमेशा, कि अश्वय घोष ने ही लिखा था, अश्वय घोष ने ही लिखा था बुद्ध की जीवनी, ठीक है? जिसको बुद्ध चरिता के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है? जी, मेडिवल में आ गए, मेडिवल लेवल में। तो कह रहा है कि वो कौन-सी संप्रदाय मान्यता महिलाओं की मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकती है? कौन में, दिगंबर या श्वेतांबर में, ठीक है? तो ये तो सबसे पहले कैंसल हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ये श्वेतांबर और दिगंबर किसमें कहा गया है मोक्ष नहीं मिलेगा? तो कहा क्या है, दिगंबर में कहा गया है कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है बौद्ध धर्म में, ठीक है? अब बताइए, जैन ग्रंथ मुख्यतः किस भाषाओं में लिखी गई थी? ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये सीजीएल में पूछा है, लेकिन ये सीजीएल में भी पूछ चुका है, बीपीएससी में पूछ चुका है, दूसरा रिलेशन के प्रीलिम्स में। उसका रिलेशन थोड़ा अलग था, मैं क्वेश्चन बताता हूँ, इसको बताइए। संस्कृत या पाली या प्राकृतिक या फारसी? प्राकृतिक, प्राकृतिक लैंग्वेज, बताइए आंसर होगा प्राकृतिक लैंग्वेज। जैन धर्म की लिखा गया है। इसी तरह में बताइए कि अशोक जो लिखा थे वो किस धर्म में, अशोक का आप लोग आंसर बताइएगा। अशोक ने मैक्सिमम किस भाषा में लिखा है उसका अभिलेख? बताइए, पाली है, प्राकृतिक है, और उसके बाद से एक खगेली, या पता नहीं, कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा, ठीक है? जैन ध्वज का 5 रंग किसका प्रतीक था? 5 रंग किसका प्रतीक है? 5 रंग किसका प्रतीक थे? फिर जैन फ्लैग कलर द रिप्रेजेंटिंग, ठीक है? तो बताइए, 5 तीर्थकर, या महातीर्थ, या संगीत, या पी? तो महावर्त, ठीक है? महावर्त को ये सीएचएल में पूछ चुका है, ठीक है? अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? याद रखिएगा, इसके बाद एक और क्वेश्चन आएंगे। अभिषेक, अशोक ने इसे मैं पूछ भी दूंगा कहीं आएगा कि नहीं, बट ये बहुत मोस्ट भी क्वेश्चन है। अशोक के अभिषेक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? और अशोक ने कब इसको जीता था, क्या नाम है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, कलिंग युद्ध, ठीक है? कलिंग युद्ध पूछता है, और उसके बाद से ये अभिषेक कब हुआ था? तो आपको याद होगा 273 ईस्वी में, ठीक है? और एक और बता दूं कि 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है? उसके बाद से मौर्य साम्राज्य के अंत किस वंश के साथ हुआ था? बताइए, किस वंश के साथ हुआ था? मैंने उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद शुरू हुआ था, और कौन बिहिदार थे जो उनको मारा गया, उसका सैनिक मारा था, कौन सैनिक था? तो बताइए कौन सा, बताइए, ये दोनों एक ही हो गया है, तो यहाँ आ जाइए, शोगुन या कान्हा या गुप्ता या, ठीक है? तो इसका आंसर होगा शुंग, ठीक है? शुंग डेंसिटी के लोग ने उनको मारा था, ठीक है? और उसके बाद से गलत जोड़ी बताइए, गुप्ता में नंद वंश का अंत हुआ, ठीक है? इन द नंदारुआ, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने दक्षिण विस्तार किया, अशोक ने कलिंग युद्ध से पहले धम ने किया। देखिए, पहले धम तो नहीं हुआ था, ये सबसे पहले यही गलत है, देखिए आंसर सी। और मैगजीन इंडिका ये सही है, और ये भी सही है, बिंदुसार ने विस्तार किया था, और चंद्रगुप्त ने ही नंद वंश को अंत किया था, ठीक है?
तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आ गया इसमें। चंद्रगुप्त ने विक्रम विच गुप्ता रूलर विश टू टाइटल ऑफ विक्रम आदित्य। ये बहुत विक्रम और मगध, विक्रमादित्य और एक और है मधी नहीं नहीं अधिराज कुछ करके ऐसा है, उन्होंने चंद्रगुप्त टू ने रखा था। तो ये याद रखिएगा, विक्रमादित्य है ना, समुद्रगुप्त भी अपना नाम रखे थे, चंद्रगुप्त वन ने भी। याद रख समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था, चंद्रगुप्त टू को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। अब बताइए क्वेश्चन क्या है कि गुप्त साम्राज्य के दौरान चट और भट्ट के शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था, चट और भट्ट का प्रयोग किस भाषा क्यों किया गया था। ठीक है, बताइए, पुरोहित के लिए या हाथी सवार के लिए तो नहीं है, पुरोहित योद्धा के लिए, जैस जासूस के लिए, नियत और अनियमित प्रो सैनिक के लिए, नियमित और अनियमित। तो चट रखा जाता है नियमित सैनिक के लिए, अनियमित भट्ट अनियमित, जो नियमित मतलब जो हमेशा के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन, फॉरेन ट्रेवल आर द इम्पोर्टेंट बिकॉज, फॉरेन ट्रेवल्स जरूरी है क्योंकि दे रूल इंडिया और दे ब्रॉट इन द एक्सटर्नल हिस्टोरिकल या रॉट द रिलीजियस टेक्स्ट और मान ली। तो हमको जहाँ तक लग रहा है सी होगा। इंटरनली एंड अनबायस हिस्टोरिकल रिसोर्स, मैंने अनबायस है उनको, इसलिए अनबायस है। ट्रेवल वगैरह बहुत सारा वो लोग आया है जो इस तरह देखा है उस तरह लिखा है, लेकिन बाकी जो राजा महाराजा अपने हिसाब से जो टेक्स्ट लिखवाए हैं, इसके लिए वो लोगों को अपने हिसाब से, जो राजा था वो अपने हिसाब से लिखवाया था, बाकी लोग जो ट्रेवल आए थे, बाहर के जो आए थे फॉरेन, वो सही सच लिखे हैं। चलिए, हर्षचरित का लेखक कौन है। बहुत सारा लोग कहता है कालिदास, लेकिन इसका आंसर अलग अलग होगा। ठीक है, इसका होगा इसको इंग्लिश में माना भट्टा कहा जाता है और बाण भट्ट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, हर्षचरित जो हर्षवर्धन के टाइम में लिखा गया था। ठीक है, और ये आपको मैं बता दूं उससे सबसे पहले, ये बेसिक नहीं है, हम लोग लेवल, इसमें हम लोग हार्ड लेवल भी घुसा दिए थे। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे, ये नहीं है, ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्विज भी होती है, 9:30 तक क्विज चलती है, 9 बजे से मीटिंग। आज क्विज है और आज का मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, डेली 9 बजे रात में आइए आप सब, एक मिलकर नई कहानी बनाएंगे जिस कहानी के नाम होगी सक्सेस। ठीक है, तो बस मैं चाहता हूँ कि आप आइए और मिलके नई कहानी बनाते हैं। ठीक है, तो बस यही ख्वाहिश है आप सबसे कि आइए एक नई कहानी बनाने के लिए 9 बजे। और डेली हम लोग रात में बात करते हैं कि पढ़ाई कितना हुआ क्या नहीं हुआ, तो इस सिलसिले में बातें करने के, अगर बाद में आप देख रहे हैं तो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्या गलत कर रहा हूँ क्या सही, आप बताइए। मैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए रेडी हूँ, मैं बहुत अपने के लिए मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपके लिए लाइक और सब्सक्राइब और थोड़ा वॉच टाइम चाहिए। बस थैंक यू सो मच, वॉच टाइम हमेशा के लिए चाहिए, मैं लॉयल बनाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बहुत सारा शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है मेडिवल, नेक्स्ट टॉपिक है मेडिवल। ठीक है, याद रखिएगा, मेडिवल नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक मेडिवल टॉपिक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।